कोरिया में एक बात हमेशा याद रखना, फुल बॉडी टैटू वाले बंदे से पंगा मत लेना। जितना बड़ा टैटू उतनी बड़ी उसकी पोजीशन। जापान में भी यही रूल है। और ये जो बंदा है फुल बॉडी टैटू वाला, ये है जापान का सबसे कम उम्र का गैंग लीडर। उम्र सिर्फ 19 साल, लेकिन अपना इलाका राज करता है। पुलिस तक उसके खिलाफ कदम उठाने से डरती है। इसका नाम है आर्यन। बस एक साल पहले तक आर्यन एक स्ट्रगलर था, सफेद बाल, नो रिस्पेक्ट। उसका बाप भी अंडरवर्ल्ड में था और कहानी शुरू होते ही उसके बाप की तस्वीर दीवार पर टंगी दिखती है। एक दिन आर्यन अपने दोस्तों के साथ सड़क पर घूम रहा होता है। उसे दिखता है कि कोई डील कर रहा है कुछ सफेद पाउडर की। वो एक्टिंग करता है जैसे पाउडर खरीदनी है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है सामने वाले की पिटाई कर देता है। असल में इरादा होता है लूटने का। पैसे हाथ लगते हैं तो दोस्त प्लान बनाते हैं पार्टी का, लेकिन तभी एक दोस्त एक पैकेट उठा लेता है। आर्यन झट से उससे पैकेट छीनता है और सीधा समंदर में फेंक देता है। पैसे चाहिए लेकिन नशा नहीं। इसके बाद सब एक जान पहचान वाले रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद एक और बड़ा गैंग लीडर आता है, नाम है धवन। दोनों गैंग आमने सामने बैठते हैं, माहौल टेंशन वाला। तभी बाहर से कुछ लोग धावा बोलते हैं, टारगेट है धवन। लेकिन आर्यन एकदम शांत। जैसे ही सामने वाला आदमी धवन पर हमला करता है, आर्यन एक फ्राइंग पैन उठाकर उसे वहीं खत्म कर देता है। धवन हैरान। आर्यन पैन छोड़ता है और अपने दोस्त के साथ वहां से भाग निकलता है। अगले दिन धवन के लोग आर्यन को ढूंढ लेते हैं, उसे अपने गैंग के हेडक्वार्टर लाते हैं। धवन चाहता है कि आर्यन उसकी गैंग ज्वाइन करे। आर्यन मना करता है। धवन उसे अपना कार्ड देता है, सोच समझ के डिसाइड करना। उसी वक्त एक दोस्त का फोन आता है, भाग जल्दी, आर्यन पर हमला हो जाता है। कल रात की डील की वजह से उसे और उसके दोस्तों को पकड़ लिया जाता है। दूसरे गैंग का लीडर आता है, नाम है विक्रम। विक्रम पैसे मांगता है, लेकिन आर्यन के पास तो कुछ नहीं। वो बोलता है, पैसे नहीं तो तुझे बेच देंगे विदेश में, तेरे जैसे लड़कों के अंग अच्छे दामों में बिकते हैं। तभी विक्रम की नजर धवन के विजिटिंग कार्ड पर जाती है। सोचता है आर्यन शायद धवन का आदमी है। आर्यन कहता है, नहीं, मैं किसी गैंग में नहीं हूँ। धवन और विक्रम की गैंग के बीच अलायंस होता है तो कंफर्म करने के लिए कॉल किया जाता है। कुछ देर में धवन के लोग आकर आर्यन को ले जाते हैं। धवन बस एक सवाल करता है, कहीं और जाने को है तेरे पास? बस यही एक लाइन सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बचपन से उसे अपनापन नहीं मिला था, पिता भी अब नहीं रहे। अब आर्यन ऑफिशियली गैंग का हिस्सा बनता है। धवन उसे अपना गोद लिया बेटा बना लेता है। एक साल बाद आर्यन की पूरी पर्सनैलिटी बदल चुकी है। वो फिर उसी पुराने रेस्टोरेंट में जाता है और वहां के मालिक की बीवी के बेटे को पैसे देता है। ये लड़का भी बाद में स्टोरी में आएगा। फिर उसे कॉल आता है, कोई उसके एरिया में बवाल कर रहा है। आर्यन अपने होटल पहुंचता है, सामने विक्रम के लोग हैं। वो कहते हैं, थोड़ा एरिया हमें दे दो। बात कहकर जैसे ही जाने लगते हैं, आर्यन बोतल उठाकर सीधा हमला कर देता है। उनके छोटे मोटे लोग भी पिटते हैं। बाद में होटल की एक वेट्रेस उसकी पट्टी करती है, नाम है नेहा। आर्यन को वो पसंद आने लगती है। उसे बाहर बुलाकर आर्यन पता करता है कि वो स्टूडेंट है, सिर्फ काम कर रही है पढ़ाई के लिए, ना कुछ गलत करती है ना करने वाली है। आर्यन को वो और भी पसंद आ जाती है। दूसरी तरफ विक्रम फिर धवन से डील मांगता है, हमें कुछ एरिया दे दो नहीं तो झगड़ा होगा। लेकिन धवन आर्यन की वजह से मना कर देता है। आओ, लड़ना है तो सामने आओ, गैंगस्टर्स से पंगा मत लेना, क्योंकि वो बदला जरूर लेते हैं। एक गाड़ी में विक्रम का आदमी सफर कर रहा है। अचानक दो बंदे सामने आकर अटैक कर देते हैं। आर्यन समय रहते धवन को बचा लेता है, पर ड्राइवर की मौत हो जाती है। आर्यन पीछे भागता है, लेकिन हमलावर भाग जाते हैं। गाड़ी में उसका एक भाई मारा गया। अब गैंग वाले उसका अंतिम संस्कार करते हैं। आर्यन खुद भी अस्पताल पहुंच जाता है। धवन ऊपर के गैंग हेड से मदद मांगता है, लेकिन वो कहते हैं पुलिस को सौंप दो मामला। धवन आर्यन से भी कहता है, अब कुछ मत कर, पुलिस संभालेगी। लेकिन आर्यन कहां मानने वाला था। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, और इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो पार्ट 2।